हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल पर और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। मेरा नाम है देविंदर और मैं हमेशा इस तरह आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मोटिवेशन की वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% मैं कह सकती हूँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि सबका साथ सबका विकास। और मेरा थोड़ा सा आज गला हुआ है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत बनानी ज़रूरी थी मेरे लिए, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, चलो भाई देविंदर वीडियो बनाओ अपने फैमिली के लिए, ताकि मेरी फैमिली जो है वो एक हैप्पी लाइफ को अपनी ज़िंदगी में उतारे, खुशियों से जिए। तो आज एक सिंपल सी चीज़ आपको बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, जब हम लोग बिगनर्स होते हैं, जब इस चीज़ में आते हैं या हम दूसरों को देखते हैं कि इन लोगों की चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, हमारी क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, या कोई ऐसी चीज़ है कि हमने मांगा और वो तुरंत पूरी हो जाए, या फिर हमने ये बोला मेरा ये अच्छा हो जाए तो तुरंत अच्छा हो जाए, तो ऐसा कुछ है ये। तो मैं बताऊँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है मैजिक होते हैं, आप जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन इसको पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये होता क्या है। ये मतलब आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट कराएगा, कैसे आपके सब रिलेशन अच्छे करेगा, कैसे आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरेगा, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में वही चीज़ आपको बताती हूँ ताकि आप भटको नहीं, आप परेशान नहीं हो और आपको एक सही राह मिले, सही दिशा मिले, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो और अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। बहुत से सारी चीज़ें होती हैं कि वो बोलते हैं कि अभी हमने अगर कोई क्लास ली है, पर्सनल सेशन किसी से लिया है या अभी क्लास ली, उसको तुरंत वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर के पास भी अगर आप मेडिसिन लेने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए, काम कैसे करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि माइंड को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब जो होता है ना, ज़्यादातर लोगों को बहुत अलग चीज़ें लगती हैं, बोलते हैं मेडिटेशन क्यों। मेडिटेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आप जब शांत होंगे, आपका जो माइंड, आपके थॉट रुकेंगे, तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, आपकी इनर सोल आपसे क्या कह रही है। होता क्या है, ज़्यादातर लोगों को क्या रहता है कोई सिचुएशन ख़राब हो रखी है तो सारा दिन माइंड उस सिचुएशन के ऊपर रहता है, ये मेरी खराब, मतलब उसके सलूशन की तरफ नहीं रहता है, उस प्रॉब्लम की तरफ रहता है। एक चीज़ होती है, आदमी को सलूशन होता है, बोला चलो ये चीज़ हो गई, अब इसका सलूशन ढूंढते क्या है, तो वो जो सलूशन जब ढूंढते हैं तो वो सलूशन मिल जाता है उनको, उनका काम हो गया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। लेकिन जब हम फोकस ही अपना सारी एनर्जी जो है हमने प्रॉब्लम्स के ऊपर लगा दी है, अब वो प्रॉब्लम ही तो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट तो हो ही रहा है, चाहे वो किसी की लाइफ में अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। जब कभी आपने अच्छा सोचा तो अच्छा आपने अट्रैक्ट कर लिया, जब कभी बुरा सोचा तो आपने बुरा अट्रैक्ट कर लिया। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मेडिटेशन करते हैं, होता क्या है कि जब मेडिटेशन या करते हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हो, आप कुछ और ही कर रहे हो, आप शांत होकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, चाहे आप आंखें भी बंद मत करो, लेकिन एक ऐसी जगह पर्टिकुलर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। सुबह बैठ सकते हो, सबसे अच्छा सुबह आप गर्म पानी तो पीते होगे, नॉर्मल पानी पीते हो तो भी कोई बात नहीं है, 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए गिलास पानी जो पकड़ा है, जब उसको एफएम करते हो थोड़ी देर के लिए गिलास वाटर पानी के साथ ना बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ। पूरा दिन क्या करना है, क्या काम करना है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, किसी चीज़ की तरफ ध्यान मत दो, बस देखो बाहर बैठे हो तो चिड़ियों की चहचहाट सुनो, बस अपनी तरफ ध्यान रखो कि क्या हो रहा है। वहीं से आपके दिमाग में कोई ऐसी बात क्लिक करेगी, कैसी, मतलब आपकी हर चीज़ का सलूशन आपको मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप शांत बैठोगे। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो ताकि आप लोग शांत हो। ऐसा कोई जादू ही नहीं है कि कोई बाहर से ऐसे फूंक मारेगा और काम हो जाएगा। आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से होके हम लोगों ने अचीव किया है
वही मैं चाहती हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी में अचीव करें। लेकिन वो चीज़ें तभी अच्छी हो सकती हैं जब आप अपने साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप शांत होकर बैठे हैं तो आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपकी आत्मा को अंदर से कैसा फील हो रहा है, आप सांस कैसे ले पा रहे हैं, आपके हाथ पैर हैं, आपको उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ मेरे हाथ पैर हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, आपको सनसनाहट सी महसूस होगी। आप उन लोगों देखो जिनके हाथ पैर भी नहीं होते हैं ना, तो आप जब अपनी चीज़ों पे ध्यान दोगे ना तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगी। क्योंकि जब आप शांत होकर बैठते हो, जैसे कोई दिमाग में आइडिया आया, आपने उस आइडिया पे काम किया तो आपका काम हो गया। मैं यही करती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके कर रहा है। मैं तो बस मुझे जब भी कोई मेरी चीज़ होती, मुझे होता है कि हाँ ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, ये चाहिए, मैंने बैठा, मैंने यूनिवर्स को बोल दिया यूनिवर्स ये मेरा है, तो मैं बोल देती हूँ डन है। मैं बेफिक्री हो जाती हूँ कि अब मेरी ही चीज़ है वो। बस उसके बाद जो मैं करती हूँ वही आपको बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना और काम करती रहती हूँ, अपना जो मेरा एक्शन होता है, जिस काम में मुझे मज़ा आता है, मैं अपना वो काम करती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ। बस बाकी काम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देती हूँ। अचानक से क्या होता है कि कोई मेरे को चीज़ समझ में आ जाती है या मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है, मैं वो कर देती हूँ तो मेरा काम बन जाता है। या फिर अचानक जब शांत बैठे हैं तो किसी न किसी के थ्रू मेरे को या फ़ोन कॉल आ जाती है, या कहीं मैं बाहर गई हूँ तो किसी की सडनली मुझे आवाज़ सुनाई दी ऐसे करके, तो मेरे को आइडिया मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा ये भी तो हो सकता था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ चीज़ों का, मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप शांत रहते हो, आप खुश रहते हो, प्रेजेंट टाइम में रहते हो ना, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि अगर आप फ्यूचर की टेंशन लेंगे और पास्ट को आप अपने ज़्यादा सोचते रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे आसान तरीका है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तभी आप जब शांत होगे, आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, आपका दिमाग शांत होगा, तो आपको हर चीज़ का सलूशन मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए मैंने कितनी सारी वीडियो में आपको चीज़ें बताती रहती हूँ कि आप ये कर लो ताकि आपका ध्यान उस चीज़ में बटे, उस चीज़ में करे। तो आप जब उन चीज़ों की तरफ ध्यान हटा दोगे, प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान हटा दोगे, या मेरी ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, बहुत आराम से होने लग जाएंगे। आप एक बार ट्राई तो करो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, सच्ची कहती हूँ। सिर्फ शांत होके कुछ चीज़ मत करो, शांत होके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। कई दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने एक दिन बोला कि मैंने 2 दिन शांत होके बैठ के देख लिया, मेरे को तो कोई समझ में नहीं आया। देखो हर चीज़ धीरे धीरे आती है। जैसे आदमी गाड़ी चलाना सीखता है तो उसको भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठा और एकदम गाड़ी चलाना सीख जाएगा। हर चीज़ को टाइम लगता है। आपने जब चलना सीखा होगा पहले, तो तब भी आप लड़खड़ाते चलना सीखा होगा ना बचपन में। हर चीज़ को टाइम लगता है। तो इसीलिए प्लीज़ ये आपके ऊपर है कि आपको उसको कितनी जल्दी सीखना है। अगर आप पूरी शिद्दत से लग जाओगे ना, कहते हैं ना, अगर आप शिद्दत से लग जाते हैं तो पूरा कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो शिद्दत से इसमें लगिए, मन लगा के खुश होके करिए कि अरे भाई मुझे तो अचीव करना ही करना है, और ये चीज़ें तो है ही मेरी ऑलरेडी। क्या करना है इसके लिए, मुझे बस शांत होके बैठना है। हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ ऐसी आइडियाज़ आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए। तो जब आप पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके दिमाग में आ जाती है। वो यूनिवर्स, जो आपकी आत्मा होती है, वो खुद ही आपसे काम करवा देती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्शन आपने कैसे ले लिया, काम कर लिया। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। फिर एफर्ट हमारे तब लगते हैं उस कामों में जब हम अपनी इनर सोल से डिस्कनेक्ट होते हैं। हम अपनी आत्मा से जुड़े नहीं, हम दुखी हैं, भगवान से भी डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। अगर आप कनेक्ट रहते हैं, अगर आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो आपका काम जो होगा ना, जो भी काम होगा, बड़े ईजी तरीके से हो जाएगा। फटाफट ऐसे करके हो जाएगा, इतने आराम से होगा। मतलब मैं खुद बताती हूँ, जैसे मैंने कभी कुछ मैंने जैसे वीडियो बनानी होती है, मुझे नहीं पता रहता कि मैंने किस टॉपिक पे आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आनी है। मुझे जो चीज़ें होती, मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अचानक से मेरे दिमाग में बैठी होती हूँ शांत, मैं कहती हूँ नहीं, ये मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे ज़रूर बतानी है। मैं उसको उसी टाइम नोट डाउन कर लेती हूँ। नोट डाउन किया, मैंने बना दी। वो चीज़ इतनी लोगों को पसंद आती है। फिर क्यों, मैंने क्या किया बताइए मुझे, मैंने कहाँ एफर्ट लगाया। मैं सिर्फ प्रेजेंट में रहती हूँ। और जो भी चीज़ें हैं, देखो मुश्किलें हर किसी की लाइफ में होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते, बहुत तगड़े तगड़े चैलेंजेस होते हैं।
लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें उन चीज़ों को अच्छा करना है तो अभी का जो समय है खुद का उसको अच्छा करेंगे तो बाहर का अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई चोट लगती है ना, तो ऊपर से चोट लगी तो हम उसको जब तक उसकी मलहम पट्टी करके उसे ठीक नहीं कर देते हैं तब तक हम उसमें पट्टी करते हैं। ऐसे ही वो चीज़ें होती हैं, जब तक आप उन चीज़ों को सही तभी कर पाओगे जब आप अंदर से सही होगे, अंदर से अपने आप को हील कर लोगे, अंदर की चोट को ठीक कर लोगे, तो जो बाहर की चोटें हैं ना आपकी, वो सब ठीक हो जाएंगी। आप करके तो देखिए और फिर मुझे लवली फीडबैक कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमेशा ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।